हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहाँ पे आज से हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस चैप्टर्स को। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराऊंगी विद एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ में। तो आज हमारी बच्चों फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स की फर्स्ट पार्ट की जो बुक है वो मैं आज से शुरू कर रही हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर चलेगा मैट्रिसेस और आज उसका लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स जो हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपकी कवर कराऊंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हम क्या समझेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, पहले हम सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से लग सकें और हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझते हैं कि हमारा मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस क्या है? अ सेट ऑफ mn नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ दिस। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है? एक mn नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होता है। मैं आपको बता दूं, जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा किस फॉर्म में अरेंज होता है? कुछ इस तरह से। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? ऑर्डर लिखा होता है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है, अभी हम लोग आगे भी टर्म पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, वो किस फॉर्म में होता है? वो कुछ इस तरह से मॉड लगे, मतलब ये मॉड होता नहीं है मगर इस टाइप से वो रहता है। तो यहाँ पे आप बेसिक डिफरेंस आप समझ लेना कि जो मैट्रिसेस होता है वो किस तरह से होता है और जो डिटर्मिनेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो जो मैट्रिसेस होता है वो mn नंबर का एक अरेंजमेंट होता है। ये जो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये हमारे क्या कहे जाते हैं? ये हमारे एलिमेंट कहे जाते हैं, एलिमेंट। और जो ये है हमारा m क्रॉस n, इसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कितने देखो, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले नंबर ऑफ रो जो है उनको हम काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम जो है उनको काउंट कर लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 इस तरह से करके m नंबर ऑफ रोज हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? इस 1 2 3 करके n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे। तो इनके जो मल्टीप्लाइज होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जैसे हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिसेस क्या होता है, नल मैट्रिसेस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, यूनिट मैट्रिसेस क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी टर्म है बच्चों, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी टर्म है, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आपके बुक में जो मैट्रिसेस के टाइप्स दिए गए हैं वो 7 टाइप्स दिए गए हैं। वो सारे 7 टाइप के जो मैट्रिसेस हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्या है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, मतलब इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे रो कितने हैं? 1 2 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कितना है हमारा? एक ही है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड है हमारा रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस हम किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ये मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे रो कितना है? एक है, लेकिन कॉलम हमारे कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जा रहा है हमारा? 1 क्रॉस 3 हो जा रहा है। देखिए, आपको जो मैट्रिसेस में हो सकता है आपको मैट्रिक्स दे करके पूछ ले कि ऑर्डर बताइए, तो आपको ऑर्डर निकालना भी आना चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में क्या कर दे, इस तरह से आपको दे दे, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या, कैसे मैं रो, कैसे मैं कॉलम को मतलब यहाँ पे लिखूँ। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है और कॉलम कितना है हमारा? 1 है। तो जस्ट सिंपल है कि रो मैट्रिक्स हो, मतलब कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसके आगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है अब हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा थर्ड क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मतलब कि जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम की, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में ये आप ले लो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखो रो कितने हैं हमारे, 2 हैं, कॉलम कितना है हमारा, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, मतलब कि m इक्वल हो n के, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो। अब इसके आगे जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स होगा ना जिसमें कि आपके सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट्स होंगे और बाकी जगह पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब फोर्थ क्या है हम लोगों का, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो ही हमारे क्या कहते हैं नंबर्ड फॉर्म में होते हैं, और जो डायगोनल से अलग होते हैं वो क्या होते हैं हमारे जीरो फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे ये हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें कितने नंबर ऑफ और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है कमेंट करके बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आपको बताने में तो टाइम लगेगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रो कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3 × 3, यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे 3 हैं। तो ऐसे अगर आपको मैट्रिक्स देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिन पे सिर्फ डायगोनल्स पे क्या होते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंस होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे जीरो हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके आगे हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों, जनरली क्या होता है हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है, जिससे कि आपको फ़र्क जो है पता चल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो टर्म्स होंगे आपको अलग अलग दिखे होंगे, ठीक है, जो नंबर्स होंगे जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। जैसे मैं इसी को ऐसे लिख के बता रही हूँ, ठीक है, इसका आप 5 पॉइंट कर लीजिएगा। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा ना। अब क्या हमारा स्केलर मैट्रिक्स, फिफ्थ क्या हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, बस यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे ना वो बिल्कुल सेम होंगे इस तरह से। हो सकता है यहाँ पे 1 1 हो सकता है यहाँ पर क्या हो 2 2 हो, मतलब इस तरह से 2 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे सेम होंगे, और इस डायगोनल को छोड़ के जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे जीरो होंगे। तो ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद क्या है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स से डिफरेंट होता है। होता तो क्या है उसमें कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसमें भी डायगोनल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पे सिर्फ 1 आता है। वहाँ पे आप स्केलर मैट्रिक्स की तरह 2 3 4 इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। अब सिक्स्थ हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम इसी को क्या कह देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, जल्दी से लिख देंगे ना। यूनिट मैट्रिक्स, अब इसमें क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स आपको डायगोनल्स पे दिखेंगे वो क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे, कोई भी अदर नंबर नहीं होगा, वो क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे हमारे, इस तरह से। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, या इसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ आपको, डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो सेम टाइप के नहीं होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 या 5 4 6 इस तरह से डिफरेंट के मिल सकते हैं। स्केलर मैट्रिसेस में क्या होगा, डायगोनल में जो भी एलिमेंट आपका चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो वो क्या होंगे, मतलब सेम होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, इस तरह से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट भी सेम होंगे लेकिन सिर्फ 1 ही यहाँ पर लिखा जाएगा डायगोनल में और अदर कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। बस एक लास्ट और हमारा बचता है, वो क्या हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब उसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, लास्ट जो हमारा 7 है वो क्या हम लोगों का जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे वो आपको जीरो मिलेंगे। मतलब कुछ इस तरह से हमारा जीरो मैट्रिक्स दिखता है। इंक भी खत्म हो गया, ये बचा है, इस तरह से देखो, इस तरह से मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इस ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसे हम एक और तरीके से डिनोट करते हैं, ये जीरो, ये जो बड़ा वाला जीरो होता है ना, कैपिटल ओ टाइप का, उस टाइप से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे तो यहाँ तक ये क्या हो गया, आपके टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गए। बस एक और लास्ट बचा है बच्चों, वो क्या है हमारा इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में तो नहीं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है वो टर्म समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या है, जैसे आपको मान लो दो मैट्रिसेस दे दिए गए, ए और एक क्या है हमारा बी है। ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए इक्वल, हमारा ये जो ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए, प्लस जो इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो भी सेम होने चाहिए। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है तो बी में भी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे 1 2 3 और 4 होंगे। ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, जो ऑर्डर है हमारे दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए, प्लस जो इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो भी इसमें क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये क्या है हमारा, मतलब कि कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए। आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हमारा बुक में आपके शुरू हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो अब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये जितने भी मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, ये सारे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जितने भी हैं वो सारे आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाए वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व करेंगे, प्लस जो आगे का आपका है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस उसे भी उसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए कमेंट करो, मैं पक्का आपके कमेंट का आंसर करूँगी।